का कहने का अभिप्राय है कि जग में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, शरीर में रहो, कैसे रहो तो अनासक्त होके रहो। अनासक्त योग भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश अर्जुन को किया है। अनासक्त के विषय में संतों ने कहा, अनासक्त रहो जग में भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। हे भाई, ये इंद्रियां दुख देने वाली है, इसीलिए इंद्रियों के पचड़े में मत रहो, अनासक्त होकर रहो। खाओ लेकिन स्वाद मत लो, रस लो हाँ, लेकिन खाओ पियो सब कुछ, लेकिन रस स्वाद मत लो। स्वाद लेने का मतलब आसक्ति बढ़ेगी हाँ, लेकिन यहाँ महापुरुष कहते हैं अनासक्त होकर रहो। कैसे रहो? सहजो जग में यो रहो, जैसे जीवा मुख माय, घी घना भोजन करे तो भी चिकना नाय। देखिए, यस सुखदेव जी महाराज जो कह रहे हैं वही सभी संतों ने अपनी भाषा में लिखे। सहजो जग में यो रहो, जैसे जीवा मुख माय, घी घना भोजन करे। घी खाइए, दही खाइए, दूध पीजिए, पकवान खाइए, चाहे 56 प्रकार कोई व्यंजन खाइए, जीवा को किसी से आसक्ति नहीं रहती। इधर दीजिए बिचारी उधर कर देती है, और देखिए तो एक कुछ भी कण जीवा में नहीं। लेकिन जिस हाथ से आप मुख में लेते हैं उस हाथ को आसक्ति होती है। आप कुछ भी पकड़िए, हाथ कुछ न कुछ चिपका करके रख लेता है। इसलिए हाथ मत बनना, क्या बनना है? तो जीवा बनना है। जीवा के तरह अनासक्त होकर के रहो, तब ये इस हाथ में भी लड्डू, इस हाथ में लड्डू है ना। जैसे मुर्गानी नैसाने, असुरत शब्द भाव जलतर तरिए, नानक नाम बखाने। हाँ, नानक देव जी महाराज कहते हैं जैसे मुर्गानी कहते पनडुब्बी को, पानी में पनडुब्बी रहती है, डूब के रहती है, उड़ती है तो एक बूंद भी पानी उसके शरीर में नहीं होता है। वैसे नानक देव जी कहते हैं सूरत शब्द भव जलतर तरिए, नानक नाम बखाने। ऐसा शब्द मार्ग सूरत अपनाइए कि परिवार घर में रहते हुए पर भी पनडुब्बी की तरह तर जाए। ये संतों ने भेद बतलाया है। इसीलिए कहते हैं राजन तुम बहुत घबराए हो, ये शरीर अपना नहीं, ये घर है, रहने वाला है। हम रहने वाले हैं और शरीर मेरा घर है। शरीर अलग है और हम अलग हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। जिस घर में रहते हैं, कमरा में रहते हैं, वो कमरा अलग और आपका शरीर अलग। वैसे शरीर एक कमरा है और आप एक अलग रहने वाला जीव है। और वह जीव जब निकलता है तो शरीर को कहते ये मुर्दा है, चाहे किसी का भी शरीर हो, वो मुर्दा हो गया। छूते ही कहते छुतक लग गया, छुतका। अब तेरह ही होगा तब शुद्ध होगा, ठीक है ना, है ना। शुद्ध 13 दिन के बाद होगा। घर द्वार लिपने पहले अशुद्ध, अब 13 दिन के बाद पूजा पाठ होगा तब शुद्ध होगा। और शरीर में जब तक जीव था तब तक यह शुद्ध था, और जीव निकलते ही शरीर अशुद्ध हो गया। अरे भाई, ये शरीर तो सब दिन अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध तो वही एक जीव है। जब तक रहता है तभी तक यह शुद्ध है, निकलते ही अशुद्ध है। और उसके लिए कहते छुटका लग गया, छूने से छुटका लग गया। अब 13 दिन तक बड़े नियम टेम से रहते हैं, श्राद्ध पिंड दान पूजा पाठ होगा तब जाकर के लोग खाते हैं पीते हैं। अच्छा जरा बताइए, जिसमें जीव रहे उसको जिंदा कहते हैं, और जिसमें जीव नहीं रहे उसको क्या कहते हैं? मुर्दा। तो आप थोड़ा सा, आप लोग होशियार लोग हैं, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी ज्यादा हमसे अधिक हैं आप लोग। लेकिन आप मछुआ के दुकान से जो मछली लाते हैं, कसाई के दुकान से या मुर्गी फार्म से जो मुर्गा मुर्गी लाते हैं,
मांस वो जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है। उसको अच्छा, उसको छूने से छुटका नहीं लगा आपको? बोलिए, छुटका तो जरूर लगा, लेकिन आप मानते नहीं। यही है अज्ञान। ज्ञान जब हो जाए तो उसको तो माने। अब घर में माता पिता, दादा दादी, बड़े लोग कोई शरीर छोड़ दिया बूढ़े पुराने, तो कहते छुतक लग गया। अब वो मछुआ के दुकान से, कसाई के दुकान से मछली मांस लाए तो छुटका नहीं लगा? छुटका जरूर लगा, लेकिन आप मानते नहीं। ये स्वाद के कारण। क्या? स्वाद के कारण। इसीलिए नारायण संकल्प लो। भागवत ग्रंथ वैष्णव ग्रंथ है। इसको आप कथा दूसरी बार यहाँ पर सुन रहे हैं और गांव में भी कई बार हुआ है, तो आप लोग संकल्प लीजिए। वैष्णव ग्रंथ है, वैष्णव बनने का संकल्प लीजिए कि आज तारीख से मांस मछली अंडा मत खाइए। हाथ उठा के कहिए तो। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। ये बात हुई। चलिए, ये तीर्थ में कोई लोग जब तीर्थ करने जाते हैं तो संकल्प लेके आते हैं कि बुरे चीज, बुरे खान पान आज से मैं त्यागता हूं। जैसे मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं ना, तो वो लोग संकल्प लेते हैं कि 5 बार मैं अल्लाह ताला का इबादत करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और गरीबों को खैरात दान करूंगा। ये संकल्प लेके आते। ब्याज नहीं लूंगा, सूद पर पैसा नहीं लगाऊंगा, और वो हाजी बस नियम के साथ वो करते। वैसे ही आपके लिए मक्का मदीना कहिए, प्रयाग कहिए, काशी, बनारस, अयोध्या, वृंदावन, यही कथा तीर्थ है। इस तीर्थ से बढ़कर कोई दूसरा तीर्थ नहीं होता है। इस तीर्थ में आए बुरे खान पान आदत आप छोड़ने का संकल्प ले लिए हैं जीवन भर। अब जो इसका पालन करना है। हाँ, फिर कोई डॉक्टर बता दे कि खून जो है ना 7 है, आप मरने ही वाले हैं, मांस मछली खाइए न तो मर जाएंगे, तो घबरा करके कहीं किसी के बहकाव में मांस मछली न खाने लगे। और खाएंगे तो धर्म नष्ट होगा। इसीलिए, क्योंकि खाने से यदि अमरता मिले तो ठीक है खाओ, लेकिन अमरता नहीं मिलेगी। कुछ दिन के बाद बीमार, महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बाई बीमार पड़ी थी। डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर साहब ने कहा कि कस्तूरबा जी, आपके शरीर में खून नहीं है, आप जीना चाहती हैं तो मछली मांस अंडा का सेवन कीजिए। लिख दिया दवा। आई, महात्मा गांधी ने पूछा डॉक्टर साहब ने क्या कहा? कहा कि शरीर में खून नहीं है, बचना चाहती हैं तो मांस मछली खाइए। कहा अच्छा ठीक है, मांस मछली खाकर यदि अमरता होना चाहती हो तो खाओ। कहा कि नहीं, मांस मछली खाने के बाद भी तो एक दिन मरना ही है। तो जब तुमको ये निश्चय हो गया कि मरना है, जीवन भर तुम खाई नहीं, धर्म का पालन किया है, अब मरने के समय में खाकर धर्म क्यों बिगाड़ना चाहती हो? फिर महात्मा गांधी ने प्राकृतिक चिकित्साएं की। ठीक है, प्राकृतिक चिकित्सा जैसे आलू, बैंगन, टमाटर, मूली है ना, गाजर, ये सब खिलाकर महीने दिन में फिर खून एकदम भरपूर शरीर में हो गया। देख लीजिए, इसलिए धर्म नहीं बिगाड़ना, डॉक्टर के कहने पर मांस मछली से बचे रहना।